तो लगभग आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आजम खान की, जिसमें कभी वो धमकी देते हुए दिखे तो कभी ये बताते हुए कि सारे मुकदमे गलत है उनके खिलाफ, और कभी ये कहते हुए कि उनकी इस स्थिति की वजह उनके अपने ही है। चलिए अब नजर खबर 1 मिनट की खबरों पर डालते हैं। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की जमानत पर जेल से रिहाई हो गई। आजम खान फिलहाल रामपुर में है। रामपुर पहुंचने के बाद आजम ने कहा कि मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ है। 27 महीने जेल में रहने के बाद आज सुबह सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई। आजम खान अभी अपने गृह जिले रामपुर में हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिली थी। घर पहुंचने पर समर्थकों और परिजनों ने आजम का जोरदार स्वागत किया। तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़कर खोया करेंगी। जब उन्हें ये मालूम होगा कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं, लोग तो चमन बसाते हैं। ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती। आजम खान को जेल से लेने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता तो नहीं पहुंचा, लेकिन सुबह जेल में आजम खान को रिसीव करने शिवपाल यादव सीतापुर जेल में पहुंचे थे। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए। ज्ञानवापी केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला जज के पास भेजा है। फिलहाल ज्ञानवापी पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 3 सुझाव दिए, जिनमें पहला एक अंतरिम आदेश पारित हो, दूसरा फैसले तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहे, तीसरा जिला कोर्ट को सुनवाई पूरी करने दे। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब वाराणसी में होगी। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद आज काशी में पहली जुमे की नमाज पढ़ी गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी, यानी कि आज ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। काशी में ज्ञानवापी के सर्वे के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की गई। अमन चैन के साथ ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अदा की। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद से वाराणसी में अलर्ट जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच जुमे की नमाज पढ़ी गई। रूप से मस्जिदें हैं, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे किसी भी नमाजी को किसी प्रकार की असुविधा न हो और अच्छे तरीके से हमारा ट्रैफिक भी चलता रहे और पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। नमाज के लिए मस्जिद में वजू के लिए प्रशासन ने पानी का भी इंतजाम कर रखा था। फिलहाल कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और जो कमीशन के दौरान ये देखा गया, जो चीज दिखी वो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। और वादी द्वारा जो कहा गया मैंने वो भी लिखा है, और डिफेंडेंट द्वारा जो आकृति को कहा गया मैंने उसको भी अपनी रिपोर्ट में डिटेल लिखा हुआ है। और सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मिली तस्वीरों को लेकर कानपुर में आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ज्ञानवापी के वजूखाने में जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है, कानपुर में उस शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, इस तरह के कुछ पोस्ट आए हैं, हमने उन सभी पोस्ट को देखा है और सोशल मीडिया टीम को हमने दिया है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किसने किया है एंड सही है गलत है, तो सारी चीज़ों के ऊपर हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी विधि सम्मत वो की जाएगी। सर, जिस व्यक्ति के पोस्ट से आया उसकी पूछताछ कुछ होगी या किसी क्राइम ब्रांच? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको एग्जामिन करना होगा कि ये सही है गलत है, आईडी कैसी है और इसका एक प्रक्रिया है, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए हम उसकी जांच कर रहे हैं।
साइबर सेल की टीम पोस्ट करने वाले शख्स की जानकारी में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस शहर में माहौल खराब करने वालों पर कड़ी निगरानी रख रही है। और इधर यूपी में विधानमंडल की कार्यवाही आज पेपरलेस हो गई। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान एक मंच पर आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव नजर आए। विधानमंडल की कार्यवाही आज से पेपरलेस हो गई। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान एक मंच पर आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव नजर आए। ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बनाती है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। यूपी में ई विधान प्रणाली के उद्घाटन के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज हमारे देश की संसदीय प्रणाली मजबूत हुई है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। जनता का विश्वास, भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। उधर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या दर्शन कार्यक्रम रद्द कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। उन्होंने अब राज ठाकरे की ओर से दौरा रद्द होने पर बृजभूषण ने हमला बोला है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या नहीं आएंगे। राज ठाकरे ने ट्वीट कर अपना दौरा रद्द करने की जानकारी दी। दौरा रद्द होते ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर हमला बोला। 3 घंटे के अंदर यहाँ से आप बॉर्डर पर जा सकते हो, 3 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को नाप सकते हो। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दर्शन का विरोध कर रहे थे। इनकी मांग थी कि पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, उसके बाद अयोध्या में प्रवेश करें। लेकिन अब राज ठाकरे ने खुद अपना दौरा रद्द कर दिया है। इधर जेल में बंद भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब प्रशासन विजय मिश्रा और उनके सहयोगियों के 40 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति कुर्क करने वाला है। भदोही के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद विजय मिश्रा की 40 लाख से अधिक अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी चल रही है। इस कुर्की में महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं। विधायक विजय मिश्रा के ऊपर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके आगे कार्रवाई के क्रम में अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति है उसके जब्तीकरण की एएम महोदय द्वारा आदेश किया गया है। इसके अंतर्गत 10 वाहन जिसमें ट्रक और कुछ लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, उनको कुर्की का आदेश हुआ है। इस आदेश के बाद इन वाहनों की कीमत लगभग 45 लाख से अधिक आंकी गई है। पिछले 1.5 साल से जेल में बंद बाहुबली नेता विजय मिश्रा पर रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और युवती से गैंग रेप समेत गैंगस्टर के केस दर्ज हैं। इधर चित्रकूट में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में 100 किलो की संदूक पार कर दी। पौष इलाके में दुकान से चोरी को लेकर पुलिस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्रकूट में बदमाशों ने शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में धावा बोलकर दुकान के अंदर रखी आभूषणों से भरी 100 किलो वजन की अलमारी को पार कर दिया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। चोर इतने शातिर थे कि चोरों ने पूरी वारदात को लगभग 9 मिनट के अंदर ही अंजाम दे दिया है। अंदर गया हूँ, बस तिजोरी देखी, मैं वहीं हताश हो गए। मैंने कहा मैं तो मर गया, कोई लायक नहीं बचा बस। तो कितना सामान गया आपका? 25 किलो के आसपास चांदी है और 250 ग्राम सोना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की कई टीमों ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अलमारी में लगभग 25 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना सहित
अन्य सामान भी रखा हुआ था। 4:70 पर इस शटर को उठा करके बल्ली के सहारे उसमें आलमारी रखी थी जिसमें अपना आभूषण रखते थे। उसी आलमारी को लेकर इस गाड़ी में पीछे और लेकर के भगवान सवारी की तरफ गए हैं। अमरोहा के गजरौला इलाके में एक प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटकता मिला। पुलिस इस केस को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि लड़के की हत्या की गई है। अमरोहा में गजरौला इलाके के गांव सुल्तान ठेर में पेड़ पर युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। मृतक लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की वालों ने लड़के की हत्या की है। जिस लड़की का आप बता रहे हैं प्रेम प्रसंग था, ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं था, मगर ये लोग अब ये बता रहे हैं बहुत पहले से चल रहा था, मगर लड़की वालों ने लड़के का मर्डर करा है। ये सीधी जहाँ पे पेड़ है उस पेड़ पे 2 आदमी चढ़ नहीं सकते, ना कोई बांधने का साधन। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।